नेपाल इंटर करने के बाद एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम लोग अपना भूख प्यास ही भूल गए थे। हमने सोचा कुछ देर आगे चल कर रुकते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आगे क्या करना है डिसाइड करते हैं। देखो यार, पहाड़ों की जो मैगी रहती है ना, उसका तो मतलब स्वाद ही मतलब उम्दा रहता है, एकदम उम्दा। और अगर उस मैगी के साथ अगर चाय मिल जाए फिर तो चुमेश्वरी परफॉर्मेंस एकदम। तो भाई रात के अभी लगभग 9:30 नहीं, 9:30 नहीं बल्कि 10 बजने वाले हैं और हम लोग अभी हिल टॉप पर है एंड वी आर हियर। हम लोग अभी खाने वाले हैं चाय और मैगी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे मैं पहाड़ चढ़ रहा था तो मुझे मतलब वो सिक्किम वाला फील याद आ रहा था, तो मैंने बोला भाई अगर अगर मैगी मिलता है तब तो फिर भाई मैगी और चाय पक्का पीऊँगा ही पीऊँगा। सो फाइनली मैगी और चाय हियर, बस आने ही वाला है। भैया जी अपने मैगी वहाँ पर बना रहे हैं फिलहाल। एकदम एकदम भैया, वो ग्रेवी पीने के बाद तो और मज़ा आता है। से कांदा है। कसम से बताइए तो मैगी कैसा लगा था? बहुत मस्त था। क्या तुषार भैया, मैगी कैसा बना था? देखिए वो आपको फ्लाइंग किस दे रहे हैं, आप ऐसा मैगी बनाए। पानी लोकल वाटर लेके आई भैया, बहुत मिनरल वाटर पी लिए। मिनरल वाटर ही होगा थोड़ा सा इधर भी, थोड़ा पहाड़ पर्वत में भी देखो। एक मतलब छोटा सा एक आपको तरीका बताता हूँ जिसको जुगाड़ भी आप बोल सकते हो। जब भी आप अगर ट्रिप पर जाओ और रात में ठंड का माहौल थोड़ा ज़्यादा हो जाए और अगर आपने जैकेट पहन रखी है या आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो क्या करना, एक रेनकोट हमेशा अपने साथ आप कैरी करना। होता क्या है कि जब आप रेनकोट पहनते हो तो वो ना हवा को पास होने के लिए नहीं देता है, तो हवा अगर पास होगी नहीं तो फिर उसके बाद आपको ठंड लगेगी नहीं। और हम लोग भी अभी वही चीज़ कर रहे हैं, हालांकि अभी लगभग 10 के अराउंड पहुंच जाएगा टेम्परेचर कुछ देर में। तो राजेश भाई का भी फर्स्ट ट्रिप है ये, पहला ट्रिप है, तो उसमें भी अभी राजेश भाई ने भी अपना रेनकोट निकाल रखा है। तुषार भैया भी रेनकोट निकाल रहे हैं। संदीप भाई भी, तुषार भैया का तो रेनकोट निकल चुका है। संदीप भाई भी अपने निकाल रहे हैं रेनकोट और मेरा रेनकोट यहाँ पर है, मैं नियॉन हमेशा यूज़ करता हूँ। तो अभी दरअसल बात ऐसा हो गया है कि हम लोग पहाड़ पे हैं और चारों तरफ फॉग इतना ज़्यादा हो गया है कि पता नहीं दिख रहा है नहीं। और अब हमको अब ऐसा लग रहा है कि जो 1 घंटा में कवर होने वाला रास्ता था वो शायद 2 घंटा लगेगा। डर लग रहा है, मजाक से नहीं पता, डर लग रहा है, बट ठीक है। खैर उस वक्त मुझे डर सही में लग रहा था और मैं ये बात बिल्कुल मजाक से नहीं कह रहा हूँ, अभी भी नहीं कह रहा हूँ। और हम लोगों का दरअसल प्लान था 15 किलोमीटर दूर जा कर के स्टे लेने का, मगर प्लान फिर हो जाता है 60 किलोमीटर आगे जा कर के स्टे करने का। का उठवाया है अपने टीम में ना राजेश एक न्यू राइडर था, तो जब भी हम लोग कुछ कुछ दूर आगे जाते थे तो राजेश को रुक करके उसका मतलब बैग का इंस्पेक्शन, कहीं कुछ ढीला तो नहीं हुआ है, टेढ़ा हो रहा है या उसको सीधा करना, तो ये सब चीज़ हम लोग हमेशा चेक कर लिया करते थे। हम लोग जिस रूट से जा रहे थे ना, वो दरअसल जंगल के बीचों बीच पड़ता है, बीचों बीच। अब जंगल का मतलब है कि आपको वहाँ कुछ भी मिल सकता है, मतलब कुछ भी। फिर हम लोगों को रास्ते में ये नज़र आता है। हाँ हिरन था, वो देखो देखो देखो, वो देखो 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 देखो, हिरन 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 हिरन, ये देखो हिरन हिरन हिरन, गाइस हिरन, ये देखो ये देखो। हाँ उधर क्या हिरन था, हिरन कितना सारा झुंड था हिरन का। अरे हिरन रे आगे आगे लगा दिया आगे। हाँ मालूम है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शेर बाघ भालू दिख जाएगा, है शर्म करो भाई। शेर बाघ भालू दिखता तो हम लोग वहीं खड़े खड़े पेंट में खैर थोड़ा छोड़ा जाने दो। खैर एनीवेज, उसके बाद हम लोग रात के 2 बजे पहुंचते हैं भरतपुर के होटल पे। सोच रहे हो, रात के 2 बजे।
अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राजेश जो है वो एक न्यू राइडर है। तो जब भी हम लोग रास्ते में कहीं पर रुकते थे तो राजेश की बहुत सारी गलतियां जो रास्ते में वो करता था, तो हम लोग उसको पहले समझाते थे, बताते थे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट वो क्या करता था, इन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता था और वो करता था जो उसका करने का मन करता था। तो उसके बाद होटल के रूम पहुंचने के बाद फिर लगती है राजेश की क्लास। ये निकला, ठीक है। उसके बाद तुम जो निकलने चाहो, उधर से बस आ रहा था, हाँ, शॉर्ट टाइम पे। अगर वो ब्रेक नहीं मारता, ठीक है, कौन? तो हम साइड कर ही लिए थे। नहीं भाई, साइड नहीं, तुम सीधा जाके ऐसे घुस गए थे, ठीक है। वो जो ब्रेक मारा ना, हम कैसे बचाए खुद को, हमको पता अरे है। तो वो स्पीड से निकले। अरे रिकॉर्डिंग तुमको शुरू में क्या बोला गया था कि तुम बीच में रहेगा? बीच में बात सुनो, बीच में तो थे। बात सुनो, कंप्लीट करने दो। पहले बात complete तुमको क्या बोला गया था कि बीच में रहेगा? जब ओवरटेक करने का टाइम आ रहा है, तुम चल जा रहा है इसका एकदम बगल में। अब तुमको बात बताओ, ये अगर ट्रक को झांकेंगे, ये झांकने के लिए इधर निकलता है, तुम भी इधर निकल जाता है। अबे जब तुम ही रहेगा तो ये घुसेगा कहाँ? हम उधर कहाँ, इनका लेफ्ट साइड में रहता। बेटा मेरा गोप्रो में फुटेज है, झूठ नहीं बोलना। हम इनका लेफ्ट साइड में रहते। नहीं, लेफ्ट साइड में घुसे थे आपका। वही तो बोल रहे हैं, तुम लेफ्ट में क्यों घुस रहा है? लग रहा है कि ट्रक है इधर। अरे भाई सुनो ना, मोबाइल बंद करेगा? तो फोन दो। 3 बाइक है, 10 मीटर का गैप रखो। अगर अगले वाले बाइक को कुछ होता है तो 2 बाइक कम से कम सेफ रहेगा। हमको तो वाइब आ रहा है, तुमको लेके जाना खतरा से खाली नहीं है। ऐसा नहीं होगा भाई। खैर, रात बीत जाती है, उसके बाद हो जाती है सुबह और हम लोग तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए पोखरा की ओर। So hey guys, welcome back to the another morning of the vlog and आज अपने नेपाल राइड का तीसरा दिन है और फिलहाल हम लोग पोखरा से 150 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। तो हम लोग रात के 2 बजे यहाँ पे होटल पहुँचे हैं। अब एक छोटा सा अरेंजमेंट बता देता हूँ ताकि आप लोग भी जब ऐसे राइड करो इन फ्यूचर में तो आप लोगों को काम आए। हमारे पास अभी फ़िलहाल 4 बैग है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये 2 बैग एक बाइक पे है, ये एक बाइक पे और वो बैग एक बाइक पे। द थिंग इज़ कि ये बैग जो है ना, ये अभी टॉप पे रहने वाला है, इसके ऊपर कोई भी बैग नहीं रहेगा। इस पे वैसे सामान है जो सिर्फ रूम में काम आने वाले हैं, तो ये फुल टू पैक हो गया, ये अब कहीं भी नहीं खुलेगा। ये एक अपना ये पहला रूम था जो कि एयरपोर्ट से कुछ दूरी पे पड़ जाता है। तो सर भैया अपने फ़िलहाल अभी कुछ अपडेट दे रहे हैं। वो रेडबुल है वैसे, बाय द वे मैं बता दूँ, गलत मत समझना, ठीक है। वो नेपाल पे इस तरह से मिलता है। तो ये अपना एक रूम है और अपना एक रूम वहाँ पर है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये अपना मतलब सिंगल बेड का एक रूम था। तुषार भैया क्या व्यू मिला, इसकी माँ का मजा आ गया। साला अभी इसको खोल के चलाओ, ये ठंडा हवा मारेगा ना तब पता चलेगा क्या होता है। थोड़ा सा बात, तुम पगला है क्या यार? तेरे लिए आया, तेरे लिए पूरा मदद कर। चाय पूछे ना, चाय बनाइए। चाय बनता है ना? चाय यस यस। भरतपुर से पोखरा जाने वाला रास्ता ऐसा होता है जैसे मानो ब्रेड में किसी ने ढेर सारा मक्खन लगा दिया हो। और इन नज़ारों के बीच जब आप बाइक राइड करते हो तो शायद इसे डिस्क्राइब कर पाना इम्पॉसिबल सा है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नज़ारा ऐसे से होकर कुछ ऐसा हो जाता है।
जो है ये जो डिश है ये एक्चुअली नेपाल का ट्रेडिशनल डिश है। इसको कहते हैं, इसको बोलते क्या है? सेल रोटी। सेल रोटी। तो ये ऐसा राउंड सा होता है, नेपाली सेल रोटी। तो ऐसा राउंड राउंड सा होता है और इसको अभी दीदी ने बताया कि ये यहाँ का ट्रेडिशनल रोटी यही है। जैसे क्या? तो अगर आप बोलोगे कि नॉर्मल रोटी तो वो ये रहता है, और वो फिर अपना हुआ उसको यहाँ पे कहते हैं सूखा रोटी। तो तब जा कर के वो आपको आटा वाला मिलता है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं रोटी, आलू और चना का सब्जी और वो सेल रोटी। अरे तो भाई साहब बात दरअसल ऐसी है कि आज अपनी ये नेपाल ट्रिप वाली सवारी सनसेट के साथ यहीं पे चाय फरमाने के लिए रुकेंगी। अब कल दोबारा आपसे मुलाकात यहीं से होगी। बिल्कुल सही समझे हैं।